प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। प्रभु ने हमें फिर से एक और बार मौका दिया है कि ताकि हम प्रभु के सामने आएँ और प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करें। हम आज एपिसोड 63 हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय या इस प्रकार से कहते हैं कि दुष्टों के लिए प्रभु का न्याय और विश्वासियों के लिए प्रभु का सामर्थ्य या प्रभु का आशीष हम क्या मिलेंगे ये हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 से 11 जो हमने कल पिछले बार भी हमने पढ़े थे, उसी को कंटिन्यूएशन में है। क्योंकि हमने यहाँ देखा है, पहले तो हमने ये देखा है कि जो यूहन्ना की सुसमाचार में पहला अध्याय उसके 12 और 13 आयत अपन पढ़े थे और उसमें क्या देखे थे 12 और 13 में but as many as received him to them he gave the right to become children of God। जो कोई उसको विश्वास किया और उसको क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया कि वो बिकम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड और परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हमें राइट दिया है। राइट मतलब हम यहाँ पर क्या अपने के अधिकार दिया है, हमें अधिकार दिया है। मैंने पहले बोल दिया। तो ये परमेश्वर के पुत्र होने के लिए अधिकार, परमेश्वर के पुत्र होने के लिए अधिकार दिया है। और दूसरी बात क्या लिया है, और हम जो है परमेश्वर के पुत्र होने पर हमारा संबंध शरीर से नहीं है और ना तो रक्त से है और ना फ्लश से, मतलब अब शरीर से नहीं और ना तो रक्त से। हम क्या हुआ, हम जो है बिल्कुल एक नया मनुष्य जो शरीर के अधीन भी नहीं और ना रक्त के अधीन में। शरीर में क्या है, शरीर क्या मिट्टी का है, तो मिट्टी के अधीन नहीं है। और दूसरी बात हम क्या नहीं है और ना ही हम क्या है, हम रक्त मतलब पाप, हमारे शरीर में पाप का रक्त बह रहा है, उससे भी नहीं। मतलब हमारे पूरे शरीर रक्त और मिट्टी से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जन्मा। और ये कब होगा, ये हम कैसे किस प्रकार से हम हम जन्म लेंगे, इस प्रकार से वो हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में 10वां अध्याय और 9 से 11। उस पर क्या लिखा हुआ देखो, कि यदि तुम अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है, तो मतलब आपको मुंह से प्रभु यीशु मसीह प्रभु है कहना पड़ेगा। दूसरी ओर तू अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जीवित किया तो तेरा उद्धार हो गया। और यही नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए मरा, और मरा ही नहीं, वो मरे हुओं से जीवित हो गया। हम अभी जो परमेश्वर को हम याद कर रहे हैं या जिस प्रभु को हम देख रहे हैं, वो मरे हुआ प्रभु यीशु मसीह को नहीं, और या इस पृथ्वी पर हुआ प्रभु यीशु मसीह को नहीं, हम जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। मतलब वो मर गया तो उसके, आपको मालूम है, उसके शरीर में से पूरे लोह को निकाल दिया गया, शरीर को पूरे टुकड़ों टुकड़े। और जब परमेश्वर जी उठा, उसको नया शरीर, मतलब एक नया शरीर से वो उत्पत्ति हुआ, और वही परमेश्वर ने हमें बचाया, क्योंकि हम उसके संतान हैं। तो हमें क्या नहीं है, ना तो लोहू है ना हमारा शरीर है, शरीर भी नहीं है, लोहू भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो उसके जो घाव थे वो ऐसे के वैसे थे,
इसीलिए जब थॉमस ने बोला कि मैं जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूँगा, तो बोला नहीं देखूंगा नहीं, मैं जब तक उसके घाव पर अपने हाथ नहीं डालूंगा और उसको उसके सीने पसली पे जब बड़ा घाव है उस पर अपने हाथ नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं होगा। यदि आप एक बात सोच के देखिए, यदि वो रक्त के द्वारा होता तो क्या होता, वो घाव से रक्त बहता हुआ दिखेंगे, वहाँ पर रक्त बह नहीं रहा है, वो घाव वैसे की वैसे ही है क्योंकि उसमें उसका रक्त पूरे निकाल दिया, निचोड़ दिया गया। अच्छा, और शरीर जो है वो तेजोमय शरीर है, क्योंकि मनुष्य के शरीर ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है, इसको रक्त के बिना चल नहीं सकता। हमारे शरीर के हर अणु या हर शरीर के हर भाग में जब तक रक्त नहीं पहुंचता है, वो रक्त नहीं पहुंचता तो वो मर जाते हैं। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और उसके कारण मुझे न्यूरो प्रॉब्लम है, मतलब नर्व का प्रॉब्लम है। यदि मेरे शरीर का नर्व या रक्त जो नली है, रक्त की नली, जहाँ जहाँ रक्त नहीं पहुँचाता है वहाँ काला पड़ जाता है और क्या होता है, और वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल मर गया है। तो बिना रक्त के हमारे इस मिट्टी के शरीर नहीं चल सकता। और इसलिए यहाँ पर मैं शास्त्र के हिसाब से बात कह रहा हूँ, तो यह कि हमारे शरीर में यदि रक्त का सभी बूंदें निकाल दिया गया तो क्या होगा, मर जाएंगे, क्योंकि हमारा प्राण किस में बसता है, रक्त में बसता है। तो कहते हैं रक्त में ही जीवन है, और हमारे रक्त को निकाल दिया जाए तो हम जी नहीं सकते। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से पूरे रक्त को निकाल दिया। अब प्रभु यीशु मसीह अब जी उठा तो वो कौन सा शरीर से जी उठा है, तेजोमय शरीर से। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो प्रभु यीशु मसीह तेजोमय शरीर से जी उठा, क्योंकि वो शरीर ना का मिट्टी से बना हुआ है ना रक्त से, क्योंकि ये तेजोमय है। उसके अंदर ना तो ये मिट्टी का कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर फिर कभी बीमार नहीं होगा। क्योंकि हमको बीमारी क्यों होता है, हमारे रक्त के कारण। हमारा रक्त जब तक रक्त है तभी हमको बीमारियाँ आती, क्योंकि हमारे रक्त में अभी ही बीमारी है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे रक्त को, यदि हम रक्त और मट्टी से नहीं बने, हमारे शरीर क्या होगा, तेजोमय होगा। और इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि तुम तेजोमय शरीर से प्रभु, ना कि तुम्हारे शरीर से, ना तुम्हारे रक्त से जन्मा है, तुम किससे जन्मा है, तेजोमय शरीर से। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण उसके जैसे हम बने, तो हम उसी प्रकार से हम जी उठे। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको तेजोमय बनने के लिए क्या करना पड़ा, यही हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला चीज़ तो यहाँ बताता है कि रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 9वां एक बोलता है, क्या कहते हैं, यदि तुम मुँह से कहे कि यीशु मसीह को, हमको अंगीकार करना पड़ेगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु है मतलब परमेश्वर है, वो ही सृष्टि करता है, आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, और तू अपने मन में ये, और दूसरी बात आपको मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जीवित किया। तो वो मर गए थे, अब जीवित हो गया है। और देखो आप देखेंगे, आप लाजरस जो है हम पढ़ते हैं, लाजरस जिंदा हुआ तो क्या हुआ था, उसका शरीर बहुत ही क्या कहते हैं, फ्लैश था, उसके अंदर रक्त बह रहे थे, और वो रक्त के साथ ही जी उठा। बाकी प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा है वो रक्त के द्वारा जी नहीं उठा है, और ना हमारे मिट्टी के शरीर से जी उठा है। हाँ, दिखने में तो मिट्टी शरीर दिख रहा है, बाकी वो तेजोमय शरीर है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो हमको प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है या परमेश्वर ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात है, हम उस पर विश्वास करना है। क्या करना है, वो मरे हुए में से जी उठ गया, तो मरे उम से जी उठा व्यक्ति वही पहलौठा है जो सबसे पहले जी उठा, बिना रक्त और बिना शरीर के। शरीर मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने देखा है कि थॉमस ने उसको छुआ,
उसके छाती में उंगली डालने के लिए बोला, तो वो बोला कि वो डाला नहीं, बाकी उसको छाती में डालने के लिए उन्होंने कहा। बोले मेरे उंगलियों को देखो, उंगली को मेरे जो कीले ठोके उसको देख लो, आप उसके अंदर हाथ डाल के देख सकते हो, बाकी मेरे उंगली डाल के देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें तेजोमय शरीर मिलेगा। तो उसके लिए दो चीज़ तो हमने देख लिया, और तो आपको अपने हृदय से वो जीवित किया है, तो ये वो हमारा उद्धार तो ही उद्धार होगा। तो हमें तेजोमय शरीर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दो चीज़, वो प्रभु है मानना पड़ेगा, दूसरा विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से उसे जीवित किया है। अच्छा, तो 10वां आयत में क्या पढ़ रहा है? क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धार्मिक ठहराया जाता है। तुम्हारे हृदय का जो विश्वास है उससे तुम धार्मिक ठहराया। एक धार्मिक बनना है तो तुम्हारे हृदय का विश्वास होना चाहिए। तुम यदि विश्वास नहीं करते हो, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो, तुम धार्मिक नहीं ठहराएंगे, क्योंकि तुम उसके समान होना चाहते हो तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो धार्मिक होने के लिए क्या ये कंडीशन है? आपको हृदय से विश्वास करना पड़ेगा और मुंह से कबूल करना पड़ेगा। और क्या कहता है और क्या बोलता है? धार्मिक ठहराया जाता है और अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। और अपने अब दो चीज़ होगा, तीसरा चीज़ क्या है कि मुंह से आपको कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा, वो हमारे पापों के लिए हमारा उसका सारा रक्त वो क्रूस पे बहा दिया। और यही नहीं, वो मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठा। और वो जी उठा ही नहीं, अब वो भौतिक शरीर से या शारीरिक शरीर से या मिट्टी के शरीर से जी नहीं उठा है। वो क्या है? वो है उसका शरीर क्या है कि अदृश्य शरीर, या कह सकते हैं कि वो तेजोमय शरीर से वो जी उठा है। और उसमें ना तो रक्त है और ना तो कोई पाप है और ना तो उसके अंदर कोई भी उसको बुरा कर सकते हैं और ना कोई बीमारी है। उस प्रकार से वो जी उठा है। तो दूसरी और क्या होता है? शास्त्र कहता है जो कोई से विश्वास रखता है उसे निराश नहीं होगा। और बाइबल ये बिल्कुल साफ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ऐसा कोई नहीं। ये जो 3 कंडीशन बोला है, 3 कंडीशन यदि आप करते हो तो मतलब उसको विश्वास करना। वो यदि विश्वास करोगे तो क्या होगा? तुम्हें शर्म होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब शर्म होने की बात मतलब कि तुम तेजोमय शरीर से होंगे तो आप परमेश्वर के साथ होंगे, नहीं तो क्या होगा? परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। तो नहीं तो क्या होगा? आपको क्या होगा? आप तेजोमय शरीर के साथ, उसके साथ हम जी उठेंगे। और हमारा यही आकांक्षा है और हमारी इच्छा यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान तेजोमय शरीर पाकर जी उठना है। और वो कब होगा? वो जब प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में आके हमें तुरही फूका जाएगा, तब हम जी उठेंगे और तब हम तेजोमय शरीर से जी उठेंगे। अब जिंदा हुआ, मरा हुआ। मेरा समय यहाँ पर खत्म होता है और मैं आपको परमेश्वर के धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा मौका दिया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की दया हो, जय जयकार हो। आमीन।